हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कि केमिस्ट्री में। मेरा नाम कुलदीप परमार है और आज ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूं मैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। बहुत ही नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे बच्चे लगभग काफी बच्चों को समस्याएं आती हैं इनमें, कि जो एटम जो होता है, जो परमाणु जो है, एटम या फिर परमाणु, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जो है किस प्रकार से निकाली जाती है, इसमें काफी बच्चों को समस्याएं होती हैं। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी परमाणुओं को उनके क्रम में याद करना है। जैसे पहले नंबर पर जो है वो हाइड्रोजन आता है। पहले कौन आता है? हाइड्रोजन। फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। ये इनके क्रमांक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हम कॉन्सेप्ट इधर लेते हैं कि जो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, इसे हम लोग जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें। और ये जो जेड जो होता है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। यदि मैं यहां पर प्रोटॉन की संख्या की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रोटॉन की संख्या, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और जितने किसी भी परमाणु के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है जेड के द्वारा। किसके द्वारा? जेड के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है परमाणु द्रव्यमान को लेकर। परमाणु भार, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। इसे मास नंबर भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो एटॉमिक मास नंबर जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो हम बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अब द्रव्यमान हमें याद करने पड़ते हैं। समस्या क्या है कि हमें द्रव्यमान याद करने पड़ते हैं। तो द्रव्यमान याद करने की जरूरत नहीं है मेरे लालो, पीलो।
द्रव्यमान बहुत आसानी से हो जाता है। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो एक क्लोरीन और एक आर्गन, इन 5 को छोड़ देना। और अगर आपका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कैसा है, इवन नंबर में है, किसमें है, इवन में, अर्थात सम संख्या में है। किसमें है, सम संख्या में। तो जो ए होता है वो 2Z होता है। ए कितना होता है, 2Z। और यही चीज अगर आपकी ऑड नंबर में हो यानी कि विषम संख्या में हो तो आपका जो ए होता है वो 2 गुणा जेड करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। तो जरा निकालते हैं इसका, आप याद करें, 1 होता है, 2 जो है या 2 जो है वो एक सम संख्या, इवन संख्या है, तो इसका दोगुना करके 4। ये विषम संख्या होने पर दोगुना करेंगे 6 होगा और 1 जोड़ने पर ये 7 हो जाएगा। 4 का ये दोगुना, इसको याद रखें, 9 होता है, दोगुना करेंगे 10 होगा, 1 जोड़ने पर 11, दोगुना करने पर 12, इसको याद रखना था, 14, दोगुना करने पर 16, दोगुना करने पर 18 होगा, विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो 19, और ये हो जाएगा 20। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन जो है यहां पर 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 6, 7, 8, 10 और 10। ऐसे ही इससे आगे भी कर सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सभी में इस तरह से ट्रिक जो है लगाई जाती है। अब एक और चीज जो आप लोगों को आती है, सामने आएगी, जैसे कि मैं लिखा ही देता हूं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। नंबर की बात करें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ए। प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन 11, 12, 12, 13, 13, सेम चलेंगे क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही यहां होता है। अब आते हैं मास नंबर पर। तो 11 जो एक विषम संख्या, दुगना करेंगे 22 होगा, 1 जोड़ने पर 23, 24, 27, 28, 31, 32, ये आपको याद रखने को बोला गया था, 35.5 और 40, ये 39 और ये 40। घटा लीजिए चीजों को, 23 में से घटाएंगे 12,
12, 14, 14, 16, 16। यहां क्या कहेंगे आप? तो देखिए क्लोरीन जो है दो रूपों में पाया जाता है, एक तो 35 में और एक 37 में। इनका जो औसत भार होता है वो 35.5 होता है। हम लोग 35 के आधार पर न्यूट्रॉन की गणना करते हैं। तो 35 में से जब 17 घटा देंगे तो बचेंगे 18। ये हो जाएंगे 18 में हमें जोड़ने पड़ेंगे 22, यहां पर 20 और ये 20। ये 20 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों की गणना रहती है। इससे आगे भी रहता है। इससे आगे की अगर हम बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम, वनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जो ट्रिक है वो याद रखें कि जो ए है वो है 2 × Z + X। बाकी आप चीजें और चीजें निकाल ही लोगे, तो हम उन चीजों के बारे में नहीं बात करते हैं। तो हम सीधा चलते हैं कि x का मान क्या है। तो x का मान आप सीधा रखें 3, और 3 बार आप लिखते हैं 45 यानी कि 45, फिर 3 लिख करके आप लिखते हो 55। अब जरा निकालते हैं बाहर। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 का दुगना होता है 42 और 3 होते हैं 45। 22 का दुगना होता है 44 और 4 होते हैं 48। 23 का दुगना होता है 46 और 5 होते हैं 51। 24 का दुगना 48 और 4 52। 25 का दुगना 50 और 5 55। 26 का दुगना होता है 52 और 4 56। 27 का दुगना 54 और 5 59। 28 का दुगना 56 और 3 59। 29 का दुगना होता है आपका 58 और 3 होते हैं 63, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होता है 63.5। ठीक है। 30 का दुगना होता है 60 और दुगना होता है 5 ऐड करने पर 65। अगर हम बात करें इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की, तो बहुत आसानी से है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 21, 22, 23, 24, 25, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही हो सकते हैं। 26, 27, 28, 29 और 30। न्यूट्रॉन की बात करें तो माइनस कर दीजिए, ये आपके 24, ये आपके 26, ये आपके, इन दोनों को ऐड कर दो बस, ठीक है ना। 28, 28, 50, वो सॉरी 50 कहां से हो गया, 30, 30, 32, 31 और 34, 35। ये है आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, जो भी कहें आप, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी संख्याएं। आप इस ट्रिक के माध्यम से 30 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर सकते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। और जो आपका की केमिस्ट्री ऐप और जो कोर्सेज अपलोड हुए हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग की केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कोर्स परचेज करके
आप पूरा केमिस्ट्री चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कोर्सेज पब्लिश्ड हैं ऐप पर, तो गो देयर and grab the opportunity to study advanced chemistry in the lowest price rate. Thank you.